हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्लस चैनल पे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में बताया है। इसके पिछले वीडियो में मैंने एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में बताया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिए जाकर। इस वीडियो में मैंने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं और उन पॉइंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी दिए हैं। इस वीडियो में मैंने एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी दे दिए हैं, जिससे आप लोग का रिवीजन हो सके। तो देखते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जैसा कि आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, नॉर्थ अमेरिका, तो इसके ईस्ट में है कनाडा, वेस्ट में अलास्का, नॉर्थ में है कनाडा और साउथ में है पनामा। मैप के जरिए समझते हैं। तो मैप में देखिए आप लोग, इसके ईस्ट में है कनाडा, ये कनाडा, वेस्ट में अलास्का, नॉर्थ में है कनाडा और साउथ में है पनामा। तो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अब नॉर्थ अमेरिका में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज़ और नॉर्थ अमेरिका में 22 डिपेंडेंट टेरिटरीज़। जैसा कि आप लोग डेनमार्क, ग्रीनलैंड देख सकते हैं। तो जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क के अधिग्रहण में है, और जिसे हम बरमूडा देख सकते हैं, तो बरमूडा ये यूनाइटेड किंगडम के अधिग्रहण में है। इसी प्रकार से और भी कई देश हैं जो अदर कंट्रीज़ के अधिग्रहण में हैं। इसके बाद पनामा इस्थमस, तो ये इस्थमस डिवाइडेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका। तो ये जो इस्थमस है ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से डिवाइड करता है। मैप में देखिए, तो ये है पनामा इस्थमस, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है, और यही जो इस्थमस है ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से डिवाइड करता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखें तो यहाँ पर है कैरेबियन सी, और ये जो सागर या विश्व का सबसे गहरा सागर है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स, और ग्रेट लेक्स सुपीरियर लेक, मिशिगन लेक, एरी लेक, ओंटारियो लेक और हुरॉन लेक का कॉम्बिनेशन है ग्रेट लेक्स। और ये जो इसमें सुपीरियर लेक है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब कि विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है सुपीरियर लेक। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। मैप में देखें ग्रेट लेक्स, तो ये ग्रेट लेक्स, सुपीरियर लेक्स, मिशिगन लेक, ह्यूरॉन लेक, एरी लेक और ओंटारियो लेक का कॉम्बिनेशन है ग्रेट लेक्स। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन, और जो रॉकी माउंटेन है वो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, मतलब नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी माउंटेन। और जो रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा 49th पैरेलल, जो 49th पैरेलल लाइन है, तो दिस लाइन डिवाइडेड फ्रॉम कनाडा टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यह लाइन कनाडा को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अलग करती है। मैप में देखिए, तो मैप में ये देखिए आप लोग, मैप में ये जो लाइन है ये 49th पैरेलल लाइन है, ये कनाडा को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अलग करती है। तो ये आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। इसके बाद जो ग्रीनलैंड है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और ये नॉर्थ अमेरिका में है। तो ये सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, और जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क के अधिग्रहण में है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। इसके बाद कुछ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे। तो साउथ अमेरिका, जैसा कि आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, साउथ अमेरिका, इसके ईस्ट में है ब्राज़ील, वेस्ट में है इक्वाडोर, नॉर्थ में है कोलंबिया और साउथ में है टेरा डेल फ्यूगो। मैप के जरिए समझते हैं। तो इसके ईस्ट में है ब्राज़ील, वेस्ट में है इक्वाडोर, नॉर्थ में है कोलंबिया और साउथ में है टेरा डेल फ्यूगो। ये जो आप लोग को दिख रहा है ये टेरा डेल फ्यूगो है। तो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो साउथ अमेरिका, यहाँ पर टोटल 12 कंट्रीज़ हैं। साउथ अमेरिका में एंडीज़ माउंटेन रेंज, ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड है, मतलब कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज़ माउंटेन रेंज। इसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर। तो ये भी आपको याद रखना है। और इस माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकेंगुआ। माउंट एकेंगुआ हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज़ माउंटेन है।
इसकी हाइट है 6962 मीटर। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर है ओजस डेल सेलेडो, ये हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ वर्ल्ड है, मतलब कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, और इसकी हाइट है 6893 मीटर। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर है अमेजन रिवर, ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड है, मतलब कि विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन रिवर। और यहाँ पर एक देश है बोलीविया, इसकी जो कैपिटल है लापेज, वो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। अब हम लोग इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग आसानी से उन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा सागर, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था, कैरेबियन सागर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कैरेबियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील, ये ग्रेट लेक्स के अंदर आती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पनामा इस्थमस, ये किन महाद्वीपों को अलग करता है? तो पनामा इस्थमस उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है पनामा इस्थमस। इसके अलावा बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बेरिंग स्ट्रेट किन महाद्वीपों को अलग करती है? तो बेरिंग स्ट्रेट के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो ये बेरिंग स्ट्रेट है, ये एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, बेरिंग स्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ये है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड है डेनमार्क के अधिग्रहण में, और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इंग्लिश चैनल किन देशों को अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सेलेडो, ये चिली अर्जेंटीना बॉर्डर में है। ये मैंने आप लोग को नहीं बताया था, ये चिली अर्जेंटीना बॉर्डर में है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है लापेज, ये बोलीविया की कैपिटल है। इसके बाद बात करें तो बोगोटा, ये कोलंबिया की कैपिटल है। सैंटियागो चिली की कैपिटल है, और ब्राज़ीलिया ब्राज़ील की कैपिटल है। तो ये कैपिटल भी आप लोग को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी जल की मात्रा के अनुसार कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। और नील नदी में आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। तो इन दोनों में आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा सागर है दक्षिण चीन सागर। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल पढ़ा था, और दक्षिण चीन सागर है एशिया कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, माउंट एल्बर्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट एल्बर्ट ये रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ए, कैस्पियन झील। ये कहाँ थी? रूस में। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, रूस में थी और एशिया कॉन्टिनेंट में। तो ये आप लोग को याद रखना है। इसके बाद बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो माउंट एकेंगुआ निम्नलिखित में से किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट एकेंगुआ ये एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और एंडीज पर्वत विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। सो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। कल मैं आपको अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।